अगर डीएनए ब्रेक करवाना चाहते हो, आज हम जानेंगे इस वीडियो में करौली डीएनए क्या है। पहले हम बता चुके दोस्त हमें होता है क्रॉस डीएनए। मान लीजिए हमारी बहन है, वो शादी होकर दूसरी घर चले गए, वो भी अगर वहां जाकर कुछ आप अगर क्रॉस डीएनए भी हटाना चाहते हो तो भी आप यहाँ से हटा सकते हो। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं भाई करौली धाम का सीरीज। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर डीएनए ब्रेक करवाना चाहते हो, डीएनए ब्रेक करवाने से क्या होता है, डीएनए ब्रेक करवाने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। करौली धाम में अगर आप चाहो कि भाई आपने हवन करा लिया, पुण्य करा लिया, अमावस्या करा लिया, बंड चिकित्सा करा लिया, नमन करा लिया, आप अपने डीएनए अलग करवाना चाहते हो, मान लीजिए आप अपने परिवार की पूरे डीएनए की आपने पूजा कर पाठ करा दिया और भी कुछ बचा है जो आपकी डीएनए में आता है, उनसे आपको खतरा है, कैसे आप ब्रेक लगवा सकते हो आप अपने डीएनए में, तो आज जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि डीएनए क्या है। पहले हम बता चुके दोस्तों डीएनए क्या है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, हमारे पिताजी की मान लीजिए हमारे पिताजी की 4 बेटे हैं और 4 बेटे की पूरा परिवार एक ही डीएनए में आएगा, ये समझ सकते हो। तो आप लोग करौली धाम जाना चाहते हो और जाते भी हो, जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही है, जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए आप करौली धाम जाना चाहते हो, आपकी परिवार में परेशानी, आपकी घर में पला है परेशानी है, दोस्त है, बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, और आप करौली धाम जा चुके हो, हवन करा चुके हो और आपकी डीएनए आपने शुद्धिकरण करा लिया। मान लीजिए आपने अपने डीएनए का शुद्धिकरण करा लिया, आप 3 भाई हो, ठीक है ना, और जो 2 भाई है वो भी तो आपकी डीएनए में आएगा। तो क्या है, आपकी डीएनए तो शुद्धिकरण हो चुकी है, आपकी डीएनए सही हो गया, लेकिन आपके जो भाई की परिवार है मान लीजिए उनसे आपको खतरा है। तो आप अगर चाहो कि वो उनको आप ब्रेक लगवा सको, आप अपनी डीएनए में नहीं लाना चाहते हो, तो करौली धाम में 5 हवन करने के बाद, गुरुजी से मिलने के बाद, आंखें बंद करने के बाद आप जिसको याद करोगे, गुरुजी जिस प्रकार से कहते हैं उसी प्रकार से अगर आप करते हो तो आपकी डीएनए से वो ब्रेक हो सकता है, समझ रहे ना। तो भाई अगर आपके परिवार के लोग, आपकी डीएनए के लोग और भी जो बाकी लोग हैं वो सही है तो आप मत कराइए, अगर आपको ऐसा लगे। करौली धाम का ये मान्यता है दोस्तों, आप अगर जब जाएंगे वहां जाकर जब जानकारी लेंगे तब आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। क्या होता है दोस्तों, हर कोई चाहता है कि भाई अपने परिवार और जो पूरा डीएनए है वो स्वस्थ रहे। तो क्या होता है, जब एक ही पिता की 4 संतान होते हैं, तो जब अलग अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग गलत कार्यों को करते हैं तो उसका पूरा भुगतना पूरे डीएनए को पड़ता है। अगर किसी पूरे डीएनए में अगर मान लीजिए एक व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है तो उसका भी भुगतना आपको पूरे डीएनए के लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है कि जब डीएनए में 10, 12, 50 लोग होते हैं तो अलग अलग तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मान लीजिए एक पिता की 4 भाई है और चारों अलग अलग रहते हैं, तो कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई अलग अलग धर्म को मानते हैं, मतलब समझ सकते हो, अलग अलग गुरु को, अलग अलग भगवान को मानते हैं। और जब वो बीमार होते हैं तो अलग अलग मौलवी ओझा के पास जाते हैं अपने बीमारी से निदान पाने के लिए, अपनी समस्या से बचने के लिए। तो वहाँ पर कुछ लोग गलत कर देते हैं, मान लीजिए वो अलग अलग जाता है तो वहाँ से जो नेगेटिविटी आता है, वहाँ से जो भी क्रिया होता है और जो करवाता है वो पूरे डीएनए को भुगतना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई किसी व्यक्ति को आपने देखा है कि पहले वीडियो में भी हमने बता चुके, किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि भाई वो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है और वो बिल्कुल ही धर्म कर्म नहीं करता, फिर भी वो स्वस्थ है। तो उसका मतलब यही होता है कि उसके परिवार के और भी जो बाकी जो डीएनए के लोग हैं वो अच्छा कार्यों को करते हैं, लोगों को अच्छा काम कर रहा है, उसकी असर इसके ऊपर पड़ रहा है, इसलिए इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। और दोस्तों नुकसान क्या होता है, मान लीजिए डीएनए में 20 लोग हैं, 20 लोगों में से 4 लोग अच्छा कार्य कर रहा है और 4 लोग गलत कर रहा है, तो वो जो गलत का जो असर है वो पूरे डीएनए को भुगतना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अच्छा कार्यों को करते हैं, भगवान को मानते हैं, हवन पूजन कराते हैं और सब कुछ करवाते हैं, इसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलता है और परिवार में शांति नहीं मिलता, बिजनेस नहीं बढ़ता, कभी कभी बीमारी ठीक नहीं होते, कभी किसी ओझा के पास जाते बोलते हैं कि आप वेदी करा लो, हवन करा लो, आप ये पूजा करा लो, आप स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन वो स्वस्थ इसलिए नहीं हो पाते और जो उनकी डीएनए में लोग होते हैं वो लोग गलत करते हैं, गलत दिशा को अपनाते हैं, इसलिए इनको ये पूजा पाठ हवन कराने का वो फायदा नहीं मिल पाता है। इसीलिए दोस्तों करौली धाम में ईश्वरीय चिकित्सा
कराई जाती है। ईश्वरीय चिकित्सा के बाद हवन पूजा कराने के बाद गुरुजी कहते हैं आप अगर अपने डीएनए ब्रेक करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो अपनी मर्जी से। गुरुजी नहीं कहते कि भाई अपनी डीएनए ब्रेक करवाओ, नहीं तो आप कहोगे कि भाई करौली धाम में तो डीएनए को ब्रेक कराया जाता है, अपनी परिवार वाले को अलग कराया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अगर चाहो तो अपनी डीएनए को ब्रेक करवा सकते हो इस प्रकार से। भाई आजकल हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है और अपने परिवार को स्वस्थ देखना चाहता है। तो वो मान लीजिए वो अपने परिवार को स्वस्थ देखने के लिए, अपने परिवार को अच्छा देखने के लिए तो भाई वो अच्छा ही काम करेगा। लेकिन कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो अच्छा कार्य कर रहा हूँ और मैं परिवार के लिए जो भी अच्छा कार्य होता है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल पा रहा है। उसका एक ही मतलब यही होता है, डीएनए में जितने लोग आते हैं वो सब अलग अलग कार्य को करते हैं, अलग अलग दिशा को अपनाते हैं, अलग अलग खान पान करते हैं, उसकी भुगतना सबको पड़ता है। तो दोस्तों डीएनए की फायदा भी है और डीएनए से नुकसान भी है। तो आप अपनी मर्जी से आप अगर चाहो डीएनए गुरुजी किस प्रकार से कराते हैं दोस्तों मुझे उतना पता नहीं है। आप हवन पूजन कराओ, 5 हवन कराने के बाद गुरुजी कहते हैं आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद आप जिसको याद करोगे उनकी शक्ल देखोगे, याद करके आंखें बंद करके मन में जिसको याद करोगे वही आपकी डीएनए में बचेगा, आना था और कोई नहीं बचेगा। आप अगर चाहो किसी को डीएनए से निकालने के लिए तो आप इस प्रकार से हवन पूजन कराने के बाद डीएनए से उनको निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, करौली धाम पर जैसे आपने डीएनए की शुद्धिकरण करा लिया, भाई आपने शुद्धिकरण तो करा लिया, शुद्धिकरण कराने के बाद क्या होता है कुछ समय तो वो आराम रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ समय 2 महीना 4 महीना बीतने के बाद आपको ऐसा लगता है कि फिर से आपको परेशानी शुरू हो चुका है। तो वो भी आपकी जो डीएनए है और डीएनए में जो और लोग हैं उसकी वजह से ये परेशानी आपको दोबारा देखने को मिलता है। क्या होता है दोस्तों, अपने जो पूर्वज होते हैं, मान लीजिए दादाजी के दादाजी, पिताजी के पिताजी जब खत्म हो जाते हैं, जब चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, तब उनकी आत्मा की शुद्धिकरण ना होने की वजह से और पूरे डीएनए को भुगतना पड़ता है। वो जो कार्य करते हैं मान लो तो वो पूरे डीएनए को भुगतना पड़ता है। तो उनकी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए और दोस्तों नेगेटिविटी भगाते हैं, आत्मा की शुद्धिकरण कराते, पूर्वज को भगाया जाता है। पूर्वज को जो जो उनको चाहिए होता है वहाँ का उनको वो मिलता है करौली धाम पे। तो आप इस प्रकार से भाई करौली धाम जाकर आप अपनी पूर्वजों को भगा सकते हो, उनकी मुक्ति दिलवा सकते हो। दोस्तों एक बात और कि मैं नहीं बोलता हूँ कि आप अपनी डीएनए ब्रेक करवाइए। भाई आपको अगर ऐसा लगे कि भाई आपने तो सब कुछ करा लिया, इतना सारा पैसा आपने खर्च करा लिया करौली धाम पर जाकर, और आपको ऐसा लगे कि भाई आप अपना डीएनए ब्रेक करवा सकते हो, तो गुरुजी से बात करके आप अपनी डीएनए ब्रेक करवा सकते हो। मान लीजिए भाई आपने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, आपकी नीति सही है, आपकी चाल चलन सही है, आप सब कुछ मानते हो, भगवान को मानते हो, सब कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो, आपकी परिवार वाले से आपकी बनता नहीं है और आपकी डीएनए में और भी जो लोग है वो कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जिससे आपकी पटरी नहीं खाता, आपको खतरा लग रहा है, आप अगर चाहो तो अपनी डीएनए अलग करवा सकते हो। ऐसा मानना है करौली सरकार धाम पर दोस्तों। और दोस्तों जब करौली धाम जाएंगे और आप डीएनए के बारे में चर्चा करोगे, डीएनए ब्रेक होता है क्या होता है, आप जब चर्चा करोगे तब जाकर आप वहां पर सारे जानकारी आपको मिल सकता है। कुछ लोगों ने करवाए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं करवाए होंगे। और कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि भाई त्रिशूल का फायदा कैसे ले सकते हो। कामाख्या देवी के माँ का जो मंदिर है, मंदिर के सामने 3 त्रिशूल पकड़कर आप अपनी जो भी विनती करोगे, जो भी मनोकामना आपकी है वो त्रिशूल पकड़कर उनसे कहिए तो आपकी सारी मनोकामना वहां पर पूरा हो जाता है। दोस्तों कुछ लोग और भी कमेंट करते हैं, दोस्तों सूरज जी आप बहुत सराहना काम कर रहे हो, बहुत अच्छा जानकारी दे रहे हो और बहुत बढ़िया आपकी वीडियो लग रहा है। तो दोस्तों सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए दोस्तों पल पल की न्यूज, पल पल की जानकारी मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वीडियो और शेयर करते रहिए। डीएनए के बारे में और भी जो भी आपका सवाल होता है वो भी करिए। एक भाई ने पूछा था कि भाई एक ही माता पिता की 4 बेटे हैं, एक ही डीएनए में आएगा? बिल्कुल आएगा। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि क्रॉस डीएनए क्या है। तो क्रॉस डीएनए में मान लीजिए मैं हूँ, हम 3 भाई है, एक बहन है, बहन की अगर शादी होकर दूसरे परिवार पति की घर चले जाती है तो क्रॉस डीएनए में आ जाता है। मान लीजिए बुआ है, बुआ की शादी होकर अगर वो अपने पति की घर चली जाती है वो भी क्रॉस डीएनए में आता है। कभी क्या होता है दोस्तों, अब हम लोग कुछ ऐसा कार्य को करते हैं
अच्छा कार्यों को करते हैं, फिर भी हमें शांति नहीं मिलता। लेकिन क्रॉस डीएनए भी की भी नुकसान हमें होता है। क्रॉस डीएनए, मान लीजिए हमारी बहन है, वो शादी होकर दूसरी घर चले गए, वो भी अगर वहां जाकर कुछ गलत करते हैं तो उसका भी असर हम लोगों को थोड़ा सा मिलता है। तो इस प्रकार से आप अगर क्रॉस डीएनए भी हटाना चाहते हो तो भी आप यहाँ से हटा सकते हो। और अपनी डीएनए में से और भी जो परिवार के लोग है डीएनए में आता है, ब्रेक लगवाना चाहते हो तो करौली सरकार जाकर हवन पूजन कराइए। बंड चिकित्सा है, नवन प्रक्रिया है, हवन प्रक्रिया है। 5 हवन कराने के बाद, अमावस्या करने के बाद, गुरुजी जिस प्रकार से आपको बताते हैं वो बताने के बाद आप डीएनए ब्रेक लगवा सकती हो। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई डीएनए ब्रेक क्या है और डीएनए की थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो वीडियो बना के मैंने आप लोगों को देखा। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो आगे और भी कमेंट कीजिए देखिए दोस्तों कि किस हिसाब से वीडियो चाहिए, किस दरबार की चाहिए, मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में क्या अच्छा लगा वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जय करौली सरकार।